धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 20 जून शुक्रवार। दोस्तों आने वाले दिनों में आपको कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, इसलिए अब आपको अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे संकल्प लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जितना दम है लगा दो दोस्तों, क्योंकि ऐसा वक्त बार बार नहीं आता। कभी कभी रास्तों को नहीं, खुद को बदल लेना बेहतर होता है। तो अब आप अपने को बदलें, रास्ते अपने आप बदलते जाएंगे। सुबह उठें, शरीर क्षमता को बढ़ाएं। शारीरिक क्षमता को बढ़ाएंगे तो तभी कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों ग्रहों की शुभता का लाभ उठाएं, साथ ही आप अपनी नेगेटिव सोच को बदलें। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों अपने अतीत को लेकर शांत रहें। जो हो गया सो हो गया। अब ऐसा करें कि आपका फ्यूचर खराब ना हो। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। दोस्तों आपको चाहिए इस समय आप अपने महत्वपूर्ण कार्य में सतर्कता बनाए रखें, तो ही आपको फायदा होगा। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए पेशेंस का साथ कभी मत छोड़ना। खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेंगी। आप चिंता न करें, क्योंकि आपको थकने नहीं देगा, रुकने नहीं देगा, थमने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा आपकी चिंताओं का पहाड़। क्योंकि जो चिंताएं आपके पास हैं, अगर वाकई में ही आप चिंता करते हैं तो आप फिर रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। सभी कामों को आप भागते भागते करेंगे। दोस्तों आपका मन बेवजह की चिंता से आपको घेरे रखता है। बेवजह की चिंता, जबकि आपको पता है मैं चिंता करते करते कहाँ तक पहुंच गया हूं, मैं कुछ बना नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप चिंता पे चिंता, चिंता पे चिंता लगे हुए हो। दोस्तों ठीक है, आप सह रहे हो, बहुत से दुख आपके साथ हैं। हर धनुराशि वाले दोस्त का अलग अलग दुख है, हर किसी की पीड़ा अलग अलग है। लेकिन दोस्तों इसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्रयास तो हमें ही करने पड़ेंगे। बाहर से कोई नहीं आने वाला। वो तो आपने देख ही लिया कि कौन अपना और कौन पराया। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर तो धरती पर खुद भगवान कृष्ण को दोबारा से प्रकट होना पड़ेगा और अर्जुन की तरह आपको समझाना पड़ेगा। आप समझदार हो, बुद्धिमान हो, ठीक है। वक्त की मार ऐसी है कि इस समय लोगों को समझ नहीं आ रहा आपके बारे में आप हो क्या। दोस्तों सभी ग्रह अपनी नॉर्मल पोजीशन बनाए हुए हैं, लेकिन आप फिर भी आज अपने आप को काफ़ी अज्ञात चिंता में लिप्त पा रहे हैं, जो आपको कुछ ज़्यादा परेशान कर सकती है। हो सकता है आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई असर आने वाला नहीं है। इस समय अपनी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस शानदार देने की कोशिश करें। ग्रहों की चाल अनुकूल होने से आपको कोई आशाजनक समाचार आपके बिजनेस से रिलेटेड मिल सकता है, पर वो तभी मिलेगा जब आप आशा बनाकर रखेंगे। जब काम करते करते भी आपके मन में निराशा होगी, शायद हुआ होगा कि नहीं, पिछली बार भी नहीं हुआ था,
इस बार भी होगा कि नहीं होगा। जब ऐसी बातें आप अपने मन में बिठा लेते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, झेला है मैंने 365, झेला है मैंने 365 दुखों का साल। हर दिन नया दुख, चाहे तो पिछले 12 महीने से पूछ लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये धनुराशि वाला किसी ने मैसेज भेजा। मैं उसी समय डिलीट कर देता हूं मैसेज को, लेकिन मैं लिख लेता हूं अपने पास। क्या बोल रहा है? झेला है मैंने 365 दुखों का साल। हर दिन नया दुख, चाहो तो पिछले 12 महीने से पूछ लो। ऐसे ऐसे मैसेज रोज आप आते हैं और मैं उनको डिलीट कर देता हूं कि ताकि आप को भी इस मैसेज को देख के अपने आप को डिमोरलाइज ना करो। दोस्तों, अच्छे अच्छे मैसेज लिखो, क्योंकि जैसे आप मैसेज लिखेंगे वैसे आपकी सोच बनती जाएगी, वैसे ही यूनिवर्स से फिर वो आपको आंसर भी आएंगे। जैसी बाल फेंकोगे वैसी बाल आपके पास वापस आने वाली, ये सोचना। अब एक और लिखता है, हालात ऐसे हैं कि जिल्लत भी गवारा है मुझे। हालात ऐसे हैं कि जिल्लत भी गवारा है मुझे, जिंदगी तूने कहाँ घेर के मारा है मुझे। वाह वाह। चेहरे पर हंसी और दिल में गम, चेहरे पे हंसी और दिल में गम, कुछ इस तरह से जी रहे हैं हम। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, दुख हमें भी है। हम भी जब सुनते हैं फ़ोन आपके या मैसेज पढ़ते हैं, हमें भी दुख होता है, पर क्या करें। जो हम कर्म करके आए हैं पूर्व जन्मों में, उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। जो बीज हम फेंक के आए थे, अब वो अंकुरित हो रहे हैं, तो फसल तो हमें काटनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं काटेगा। हमारा बोया हमें ही काटना पड़ेगा। अभी भी आपको बार बार यही समझाया जा रहा है कि आप अपनों को भगवान की शरण में ले जाओ। एक ही दर है भगवान का, जहाँ पर आपके सारे पूर्व जन्मों के पाप कट जाएंगे। जिस तरह भीष्म पितामह जब भगवान कृष्ण को कहा कि मैंने 100 जन्म तक कोई भी एक चींटी तक को दुख नहीं दिया, एक चींटी तक को दुख नहीं दिया, तो फिर मेरे को ये इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। मैं जी जी के रोज मरना चाहता था, पर मर मर के जी रहा हूं, मैं रोज मर मर के जी रहा हूं। तो तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप 100 जन्म तक देख सकते हैं, मैं आगे बहुत कुछ देख सकता हूं। तो फिर 103 जन्म में भीष्म पितामह जी को दिखाया उन्होंने कि देखो, वो क्या देखते हैं कि एक रथ पर जा रहे हैं, रास्ते में एक सांप जख्मी हालत में सड़क में है, बहुत बड़ा सांप जख्मी हालत में सड़क पे रखा हो। और भीष्म पितामह जी को अपनी धनुर्विद्या विद्या में इतना अहम था कि जिस तरह अर्जुन को रथ ना रोकना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने तीर से उस सांप को रास्ते से हटाकर साइड में फेंक दिया और वो कांटे वाले वृक्ष पर गिर गया और 14 दिन तक वहां वो तड़फा। तो भीष्म पितामह ने भी 14 दिन के बाद ही कहते हैं प्राण छोड़े थे। तो कर्म जो हम करके आए हैं उनका भुगतान हमें करना होगा। हंस के करो, रो के करो, भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। अच्छी बात है आप जो हमें मैसेज लिखते हैं दुख भरे, कई बार किसी के साथ दुख साझा करें तो इंसान हल्का हो जाता है।
मेरे पास भी धनुराशि वालों के पास कई फ़ोन आते हैं तो आधा आधा घंटा बात करते हैं, जबकि मुझे मालूम है कि इस आधा घंटे के नुकसान में मुझे कई राशियाँ जो है मैं नहीं डाल पाता। कल भी 2-3 लोगों के फ़ोन आए, काफ़ी लंबी चर्चा हुई धनुराशि वालों के साथ, तो 6 राशि मैं नहीं डाल पाया, कल 6 ही डाल पाया, 6 नहीं डाल पाया। अब उन 6 राशियों का कितना नुकसान हुआ होगा। तो दोस्तों, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, आपकी तरह इंसान हूँ और भगवान को मानने वाला हूँ। एक एक मेरा पल पल, कदम कदम भगवान की मर्जी से ही मैं चलता हूँ, उसकी शरण में ही हूँ और उसकी शरण में जिस दिन से आया हूँ उस दिन से मैं राजी हूँ। नहीं तो मेरे पास भी बहुत से ऐसे ऐसे ये जो आप शेर लिखते हो यहाँ अपने लिए, इससे भी दर्द भरे थे, लेकिन जब से भगवान का दर पकड़ा, भगवान को पकड़ लिया, कृष्ण भगवान को पकड़ लिया, एक ही इनको पकड़ने का कारण भी यही था। सबसे पहले तो इनके पास हथियार कोई नहीं। आप किसी भी को देख लो, किसी भी देवी देवता को देख लो, उसके पास हथियार है। सिर्फ कृष्ण जी के पास हथियार नहीं है, सिर्फ इनके पास बांसुरी है। सुदर्शन चक्र तब मंगवाते हैं ये जब इनको जरूरत होती है, नहीं तो कोई हथियार नहीं रखा इन्होंने। मीठी मीठी बांसुरी से ही, और मुस्कुरा, सारा दिन मुस्कुराना, कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहना। तो इसलिए इनको इष्ट माना, इसलिए इनकी पूजा करता हूँ और मुझे विश्वास है इनके ऊपर कि जो जो व्यक्ति हमारे मंदिर में अरदास लगा रहा है उन व्यक्तियों को जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, रिलैक्स होंगे। कह रहे हैं लोग, बता रहे हैं कि जिस दिन से आपने हमारी अरदास लगाई है हमें बहुत सा, वो शर्माते हैं मैसेज लिखते, जबकि उनको चाहिए कि मैसेज में लिख के बताएं कि हमें अगर कुछ फ़र्क पड़ा, क्या पड़ा, ताकि आप लोगों का भी हौसला बढ़े। दोस्तों, शिकायत है मुझे, आपको शिकायत है, अपने भगवान से आपको शिकायत है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जिन्होंने आपको छोड़ दिया। मुझे शिकायत है आपसे, मुझे अपने धनुराशि वालों से शिकायत है कि आप लाइक तक नहीं करते, और कई लोग का लाइक पे ही सिमट जाते हैं, आप कमेंट तक नहीं करते। क्या थोड़ा समय आप हमारे मंदिर के लिए नहीं निकाल सकते? क्या थोड़ा समय हमारे मंदिर के लिए निकालें? हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे परिवार के लोग हैं? आपने पत्री तो भिजवा दी अपनी कि मुझे पत्री देखनी है, पर आप इतना समय नहीं निकाल पाए, 2-3-4-5 सेकंड का, 1 मिनट का, कि एक मैसेज उसमें डाल दें, और आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई आधा घंटा लगाए। कैसे पॉसिबल है ये? होना चाहिए। आप बताइए, आप होते तो क्या करेंगे? हम फिर भी लगे हुए हैं, हमारे मंदिर के लोग फिर भी लगे हुए हैं सेवा करने के लिए। आप मैसेज अच्छे अच्छे, मैं रोज़ बोलता हूँ, पॉजिटिव मैसेज उसमें लिखा करें। अच्छा अच्छा लोग पढ़ेंगे, लोगों का हौसला बढ़ेगा। एक आदमी वैसे मरा होता है, ऊपर से ऐसे मैसेज डालकर और उसको परेशान नहीं करना। अच्छे अच्छे मैसेज, आपके एक कदम बाल के बराबर भी आपको कुछ अच्छा दिखा कि आज मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हुई, उसी का आभार लिखकर एक मैसेज डाल दें। सारा दिन आप कह रहे हैं कोई काम नहीं है, मर रहे हैं, बैठे हैं, सो नहीं रहे, नींद नहीं आ रही, कुछ नहीं। अरे नहीं, नींद आ रही तो उसमें एक आधा मैसेज डाल दो हमारे श्री राधेश्याम मंदिर में, ये मंदिर का। तो शिकायत है, शिकायत आपसे कर दी। तो दोस्तों, इस समय आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हुए आगे बढ़ें। आने वाले कल को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही चिंताजनक रह सकते हैं। आप हमेशा आने वाले समय की चिंता के कारण अपने मन में बिना वजह का एक भय उत्पन्न कर लेते हो। आपको हमेशा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह आपके सितारे आपको दे रहे हैं। जो हो चुका, जो आगे होने वाला है, थोड़ा भगवान की मर्जी भी आप उसमें चलने दिया करो। आपको लगता है कि आप आसानी से आगे आने वाली बातों का अनुमान लगा लेते हो।
आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि मुझे आने वाली सारी चीज़ों का पहले ज्ञान हो जाता है। ज्ञान क्या हो जाता है? आप उल्टा सोचना शुरू कर देंगे, नेगेटिव सोचना, अच्छी चीज़ सोचेंगे नहीं कि अब ये हो जाएगा, अब जो वो हो जाता है। इसलिए ज़्यादा अनुमान मत लगाया करो, आप तो कर्म करके छोड़ दिया करो। आपको लगता है कि आपको आसानी से आगे आने वाली बातों का अनुमान लगा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जिस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को बार बार दोहराते हैं, वो आपके पास घटित हो जाती है, आपके साथ घटित हो जाती है। आप अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाएं, फायदा होगा। जो लोग आपके काफ़ी करीबी हैं या जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया था, सहयोग किया था, अतीत में आप उनके लिए सहायता का स्रोत बन सकते हैं। लेकिन उनकी ज़रूरतें पूरी करते समय अपने बजट पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आप अपने आप को किसी की मदद करते हुए बढ़िया महसूस करें कि कहाँ आपको कल तक मदद लेनी पड़ रही थी, कहाँ आज आप मदद के लिए तैयार बैठे हैं। मदद करें, लेकिन वो पहले जैसे आंखें बंद करके नहीं कि अपना गवाया, अपने आप को गवा कर मदद नहीं करनी। अगर आपके पास है तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी की मदद कर देना। आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि चाहते हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा प्रयास करना ही होगा। आज थोड़े से प्रयास से ही आप सभी सुख सुविधाओं का लाभ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको किसी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका कोई काफ़ी दिनों से रुका हुआ काम किसी के सहयोग से पूरे होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आपको इसके लिए ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। व्यापार करने वाले साथियों के लिए अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपके लिए अनुकूल समय है, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन सरकारी टेंडर वालों के लिए थोड़ा सावधानी के साथ नए काम की शुरुआत करने की जरूरत है। कार्यप्रणाली को सही व्यवस्थित ढंग से अगर आप चलाना चाहते हो तो आपको दुनिया की तरह थोड़ा सा स्वार्थीपन वाला स्वभाव लाना पड़ेगा। ये मैं रोज ही बता रहा हूँ, क्योंकि बिना उसके काम चलेगा नहीं, बिना उसके काम चलेगा नहीं। क्योंकि दुनिया कहाँ जा रही है दोस्तों? दुनिया बहुत आगे जा रही है। शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ रही है। जुबान से मिठास कम हो रही है और लोगों में शुगर बढ़ रही है। इस समय बहुत बुरा हाल है। आने वाला समय इसीलिए अतिचारी हुए हैं बृहस्पति, क्योंकि जब पाप कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो बृहस्पति विष्णु भगवान को ही आना पड़ता है। तो कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा भी कि ग्रहों में मैं बृहस्पति हूँ, ग्रहों में मैं बृहस्पति हूँ। और बृहस्पति ग्रह को विष्णु को ही कहा जाता है। तो इसलिए ये समझो, अगर अतिचारी हुए हैं तो विष्णु जी का ही ये सुदर्शन चक्र चलना है। तो देख लो, कहा था कि शुरुआत हो गई है। हर तरफ देखो, कहीं आग लग रही है, कहीं विमान गिर रहे हैं, कहीं वर्ल्ड वार की आहट शुरू हो गई है, आग लग रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है। बुरा हाल पूरे संसार में हो रहा है। तो पहले से कह रखा था कि अगर अत्याचारी होंगे तो, लेकिन जो भगवान कृष्ण की शरण में चले जाएंगे वो तो बचेंगे, क्योंकि विष्णु खुद बृहस्पति हैं, उनको विष्णु कहा गया। तो आप भी कोशिश करें। इसलिए आप देखो, आप जब खोलते हैं टीवी तो आप देखो पूरे वर्ल्ड में
पूरे वर्ल्ड में सड़कों पर लोग हरे कृष्णा हरे रामा रामा करते घूम रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं, कैसे कूद रहे हैं, कैसे उछल रहे हैं, और कैसे सड़कों पे सारी वर्ल्ड में कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ ये कृष्ण जी का इस समय नाम नहीं चल रहा, और हम इधर उधर घूम रहे हैं। दोस्तों, हो जाओ कृष्ण के, तो बात बन जानी है। मुझको मालूम है सारे गुनाह मेरे हैं। मुझको मालूम है सारे गुनाह मेरे हैं, और हम भी फिर भी मानने को तैयार नहीं कि हमारी कोई गलती है। हम तो यही सोच रहे हैं कि उसकी वजह से, इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। नहीं दोस्तों, सभी गुनाह हमारे ही थे, गलतियां हमारी थी। अब हम किसी के भी जिम्मे मरते रहें तो दूसरी बात है। हे खुदा, रेत के सेहरा को समंदर कर दे। हे खुदा, रेत के सेहरा को समंदर कर दे, वरना मेरे इन आंसुओं को भी पत्थर कर दे। और मुझे तुझसे कुछ दरकार नहीं मेरे मालिक, और मुझे तुझसे कुछ दरकार नहीं मेरे मालिक, मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। ये कितना अच्छा, ये बंदे ने मैसेज भेजा, इस बंदे ने मैसेज भेजा, राजेश जी हैं, कितना बढ़िया मैसेज भेजा है। अपनी दुख भी बता दिया, और जो चाहता वो भी बता दिया कि हे खुदा, रेत के सहरा को समुंदर कर दे, मतलब रेत को समुंदर कर दे, रेत की जगह पानी कर दे, वरना मेरे इन आंसुओं को भी पत्थर कर दे, कि आंखें में आंसू आए ना। और मुझे तुमसे कुछ दरकार नहीं मेरे मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। वाह वाह वाह, ये है। ऐसे ऐसे पॉजिटिव मैसेज जब आएंगे तो तभी धनुराशि वाले छाएंगे। छाना तो है ही है। अब समय धनुराशि वालों का ही है। बहुत हो गया, 30 साल, 30 साल कम नहीं होते। एक युग होता है, 30 साल का युग। दोस्तों, आपके मैसेज पढ़कर ही हमें पता चलता है कि धनुराशि वाले दोष जो अपने ग्रहों को ही देते रहते हैं, अपने को दोष देता ही नहीं। पर मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं जैसे आपको ये करता हूं, बताता हूं, तो फिर दोष अब आस्ता आस्ता हमें अपना ही लगेगा, पता चलेगा कि दोष हमारा ही था। इस समय आप तो अपने स्वास्थ्य को संभालें और अपने रिश्तों को संभालने का समय है, और फिजूल खर्चों से बचकर ही रहना चाहिए। आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सब करें, खर्च करें, पर आर्थिक स्थिति को देखते हुए खर्च करें। अब आमदनी में पहले से ज्यादा कुछ अच्छा परिणाम नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में अभी भी समस्याएं आएंगी, लेकिन उसी में से ही रास्ता निकालते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव अतिचारी हो चुका है, इससे आपको संतुष्टि जरूर मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठकर आपको कुछ ना कुछ शुभता वाला संदेश देंगे। अगर अपने कर्मों के प्रति कर्मठता लेकर आएंगे तो राहत पाएंगे। धनुराशि के दोस्तों, थोड़ा सा कर्ज अपने ऊपर से कम करने की कोशिश करो। जब मैं कहता हूं कर्ज कम करो, फिर मैसेज आ जाता है कि खाने को तो, जहर खाने को तो पैसा नहीं है, कर्ज कैसे कम करें। अरे दोस्तों, आपके पास नहीं है
हो सकता है किसी दूसरे के पास हो। अब कम से कम 60-70 करोड़ आदमी या 15-20 करोड़ आदमी तो होंगे ही ये धनुराशि वाले, हमारे देश में ही होंगे। तो सारे के सारे थोड़ा ऐसे बैठे हुए हैं धनुराशि वाले के। अब कईयों के काम अच्छे पिछले 6-8 महीने से अच्छे काम शुरू हो गए हैं, कईयों की नौकरी लग गई, कईयों के बिजनेस दोबारा से स्टार्ट हो गया भगवान की कृपा से। वो खुद लिखते हैं कि हमारा हो गया। तो उनको चाहिए थोड़ा थोड़ा कर्ज उतारें। अगर 100 रुपये देने हैं तो 1 रुपये उतार दें। थोड़ा कर्ज से मुक्ति पानी है अपने, बस पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे तो आपके कर्ज उतरने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब छोटा मोटा संकट आपको कुछ भी उलझाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जिंदगी अब बेहतर बनने को तैयार है की ओर है। इस समय अपने आप को मैनेज करना आपके हाथ में। अब आप दुखों के कोहरों से बाहर निकलने की कोशिश करें। जो दुखों के कोहरे छाए हुए थे ना, उनसे बाहर निकलो। ये जो 4 महीने हैं, जब तक ये हमारे बृहस्पति महाराज अक्टूबर तक रहेंगे, शायद 18 अक्टूबर तक 7वें भाव में, तो ये 4 महीने में कोशिश करें इन महीनों में किसी को दोष आरोप देने से बचकर अपने ही बलबूते पर आगे बढ़कर सफल होने की कोशिश करें। परिवार के साथ आपकी जो गलतफहमियां बनी हुई थी, शायद वो अब दूर हो जाएं। उसमें भी प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना पूछता। आप जैसे हो जैसे रहेंगे, आपको ही दूरियां खत्म करनी पड़ेगी, ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। आपके ग्रहों द्वारा प्रयास अगर दोनों ओर से होना चाहिए। धनुराशि के दोस्तों, एक एक कर आप सभी को संभालते चले जाएं, क्योंकि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा सोचना नादानी होगा। कृपा आहिस्ता आहिस्ता हर मोर्चे को दुरुस्त करते चले जाएं। आपको बताया है कि रोज साफ सुथरे कपड़े पहने, रोज शेव बनाएं, अपना पहनावा एकदम से चकाचक रखें। चाहे आपके पास पुराने कपड़े हैं, लेकिन धुले हुए और प्रेस किए हुए पहने। आज शुक्रवार है और अपने शुक्र को मजबूत आपको करना चाहिए, ताकि आप शुक्र ग्रह के अच्छे फल पा सके। कुछ आपका पैसा फंसा हुआ था आपके उत्तेजित स्वभाव से कारण। जो भी चीजें बिगड़ी हैं, आपके उत्तेजित स्वभाव के कारण ही बिगड़ी। अब उस स्वभाव को अब तो आप शांत कर लें, अब उस स्वभाव को थोड़ा सा बदलें। अब आप उस पैसे को निकलवाने का प्रयास करें। हो सकता है एकदम से सारा पैसा ना मिले, लेकिन उसका थोड़ा अंश तो आपको मिलेगा। कई ग्रह आश्वासन दे रहे हैं आपको कि पैसा मिलने के चांस पहले से ज्यादा बनते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इंसान को हर मुश्किल समय में लगता है कि वह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल में है, लेकिन मुश्किल समय निकल जाने के बाद मुश्किल चीज़ों की बहुत आसानी हल की जा सकती है। अब धनुराशि के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। अगर अपने काम को, अपने आप को आप थका टूटा माने, तब भी कोई मुश्किल नहीं। और अपने आप को आत्मविश्वास और पॉजिटिव ऊर्जा भरा मान ले, तो भी कोई मुश्किल नहीं। अब तो गेंद ग्रहों के नक्षत्रों ने, भाग्य ने आपके पाले में फेंक दी है। अब कोई बहाना वाना नहीं चलना कि शनि की डैया है, बृहस्पति अतिचारी है। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं, बहुत हो गए बहाने। 30 साल बहाने चलते रहे। कभी 60 सती आ गई, कभी बकरी हो गया, कभी मार्गी हो गया, कभी किसी ने क्या कह दिया, कभी किसी ने क्या कह दिया। तो अब ऐसे मत रहो, उन बहानों में मत रहो। अब तो हकीकत में आ जाओ। हकीकत में आ जाओ। मजे करने की उम्र में मजाक नहीं किया करते। नींद से क्या शिकवा जो मुझे आती नहीं। कसूर उन परेशानियों का हो जो मुझे सोने नहीं देती। वाह वाह।
कसूर उन परेशानियों का है जो मुझे सोने नहीं देती। नींद से क्या शिकवा जो मुझे आती नहीं। तो परेशानियों की वजह से आजकल नींद भी नहीं आती। तो धनुराशि वालों, एक छोटी सी कहानी, कल कहानी नहीं सुना पाए थे आपको, तो बहुत शिकायतें रही कि कहानी नहीं सुनाई। आपकी अपनी कहानियाँ बहुत हैं, तो आपको क्या कहानियाँ सुनाएं दोस्तों। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चलता रहना चाहिए जिंदगी में। राशि रोज ही आपकी 30-40 मिनट से ज़्यादा हो जाती है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि 10-12 मिनट से ज़्यादा राशि हो ना, पर वो बढ़ जाती है रोज ही। जब आपसे बात करने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता समय का। ऐसे ही अगर आपका फ़ोन कॉल आ जाता है तब भी पता नहीं चलता समय का, बाद में पता चलता ले भैया ये तो 40 मिनट चले गए, उसमें एक राशि बन जाती। बाद में हम भी पछताते हैं आपकी तरह। कोई बात नहीं दोस्तों, जितना लिखा है उतना तो भगवान ने हमसे करवा ही लेना है। एक बार राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ वजीर को पकड़ लाओ, शाम को 6 बजे तक फांसी दे दो। सुबह तक सब ठीक था। वजीर दरबार में आया था, दरबार की कार्रवाई सारी हुई। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसे ये होने वाला है। लेकिन शाम को एकदम से राजा का आदेश आया कि जाओ वजीर को पकड़ के लाओ और शाम को 6 बजे फांसी दे दो। वजीर राजमहल से ही गया था, पर पता नहीं राजा को वजीर की कौन सी बात पसंद नहीं आई कि दोपहर को सैनिकों को वजीर के घर भेजा, उसे लिवाने के लिए भेज दिया। सैनिक वजीर के घर आए। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। अंदर बहुत जोर शोर से जश्न चल रहा था, संगीत बज रहा था, नाच गाना हो रहा था। जैसे ही सैनिकों ने अंदर जाकर राजा का फरमान सुनाया, वजीर के घर मातम छा गया। संगीत बंद हो गया, नाच गाना बंद हो गया, वहीं रुक गए सब। वजीर की पत्नी रोने लगी, बच्चे सदमे में आ गए। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। पर उस महफिल में सिर्फ एक वजीर था जो शांत था और मुस्कुरा रहा था। जो सैनिक वजीर को लेने आए थे उनके चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं साफ नजर आ रही थी। पूड़ी वाले ने पूड़ी बंद कर दी, जलेबी वाले ने जलेबी तलनी बंद कर दी, गोलगप्पे वाले ने वहीं पर सब बंद हो गया, खाना पीना सब। हलवाई ने अपना काम बंद कर दिया। रखे थे टेबलों पे सारा सामान, हमें खाओ, आवाजें लगा रहे थे हमें खाओ। कोई नहीं खा रहा था। एकदम से सब दुखी, परेशान, शांत हो गए। अब सब कुछ शांत हो चुका था। फिर वजीर बहुत जोर से कहा, संगीत बजाओ, आओ मेरे मित्रों, आओ आओ, गाते हैं, डांस करते हैं। फांसी तो 6 बजे होनी है, आप अभी क्यों रुक गए? अभी तो बहुत वक्त है 6 बजने में। क्यों ना आज इस जश्न को पूरे अंजाम तक पहुंचाए। अजी फांसी से पहले ये आनंद साथ ले जाऊं, आओ खुश हो जाओ, मुस्कुराओ। वीणा वाले को कहा वीणा बजाओ, पर वह उदास था। पत्नी और जोर से रोने लगी। उसने अपने मित्रों और पत्नी को समझाया 6 बजने को अभी बहुत वक्त पड़ा है, अब गीत पूरा हो जाएगा, भोजन भी पूरा हो जाएगा, बजाओ। रसोइये ने कितनी मेहनत और भाव से बनाया है, हम सभी खाएंगे, उसकी मेहनत जाया नहीं जाने देंगे। वह भी खुश हो जाएगा, रसोइया भी खुश हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक का समय दे दिया, चाहता तो अभी भी फांसी दे सकता था। राजा का मैं बहुत धन्यवादी रहूंगा। शुरू करो।
शुरू करो, 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं। लेकिन मित्र कहने लगे कि अब हम भोजन कैसे करेंगे। संगीत वाला कहने लगा कैसे मैं संगीत बजा सकता हूँ। परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा इससे अनुकूल परिस्थितियां और कहाँ होगी, 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या जब उचित नहीं होगा कि उससे पहले मैं संगीत सुनूं? क्या उचित नहीं होगा उससे पहले मैं अपने मित्रों से हंस लूं, बोल लूं, मिल लूं, गा लूं, नाच लूं? क्या जो उचित ना होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए? क्यों शाम 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है? घर के लोगों ने अब ना होगा घर के लोगों ने कहा अब ना होगा कोई भोजन और कोई संगीत, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। उसने कहा आनंद के उत्सव को और ज्यादा बड़ा कर दो, क्योंकि अब एक क्षण का आनंद पाना है, ताकि ये क्षण सभी के स्मरण रह जाए। राजा को बताया जाके, राजा के सैनिकों ने, कि वो तो ऐसे खुश हो रहा है। राजा तुरंत वहां से आया, उसके घर आया। राजा ने देखा वो तो हंस रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, आनंद में है। राजा ने कहा ऐसे आदमी तुम पागल हो गए क्या? तुम्हें संदेश नहीं पता चला क्या? तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम नाच गा रहे हो, जश्न मना रहे हो? राजा ने कहा मैं फांसी की सजा वापस लेता हूं। ऐसे प्यारे आदमी को मैं फांसी नहीं दे सकता। मैं ऐसे इंसान को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा, यह ठीक नहीं है। तो उसी समय वहां का माहौल फिर वो पहले जैसा ही हो गया। तो दोस्तों, वो राजा भगवान और वो वजीर हम, थोड़ा सा दुख आने से हम पूरे दुखी हो जाते हैं, और जो भगवान ने हमें जो बाकी चीजें दी हैं आनंद लेने के लिए, उसका आनंद हम नहीं ले पाते। तो इसलिए आप उस वजीर की तरह ही आनंद लो, और जब भगवान देखेगा ये तो दुख में भी आनंद ले रहा है, तो भगवान अपने आप ही हमारे, जिस तरह उसने राजा ने फांसी माफ कर दी, इसी तरह भगवान भी हमारे सारे पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्म माफ कर देगा, और हमें इस जन्म में अच्छी अच्छी संदेश मिलने शुरू हो जाएंगे। हे परमात्मा, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन परमात्मा मेरी एक ही अरदास है कि आप मुझे अपनी रजा में ही रखना। परमात्मा का शुक्र करना सीखो दोस्तों। हमेशा अगर आज खाना मिल गया है तो शुक्र करो, छत के नीचे सोने को मिल गया है तो शुक्र करो, क्योंकि जिंदगी के कहर बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े कहर हैं जिंदगी के। घर बैठे सबको अपना दुख ही बड़ा लगता है, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो किसी दूसरे का दुख देखोगे तो आपका दुख कुछ भी नहीं होगा उसके दुख के आगे। मैं सब्र इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उस पर बहुत भरोसा है। मेरे लिए फैसले जरूर गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे परमात्मा के लिए लिए गए फैसले कभी गलत नहीं हो सकते। तो वो जो भी करेगा मेरे लिए बढ़िया ही करेगा, बहुत बढ़िया ही करेगा। ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। कहते हैं अरदास पता नहीं कब पूरी होनी, लेकिन इसमें पूरा भरोसा है जब भी मेरी अरदास पूरी होगी इसी दर पर होगी। जब भी आप जिंदगी में आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेंगे तो एक बात याद रखना कि परमात्मा आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। क्योंकि जब कभी बादल टूटता है तो बारिश का रूप धारण करता है, जब मिट्टी टूटती है तो वो खेती का रूप धारण करती है, और जब बीज टूटता है तो वो पेड़ पौधे का रूप धारण करता है। इसलिए जब भी आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करो तो याद रखना ईश्वर आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। निराश ना हो, आप निराश ना हो। अगर आप अंदर से बहुत परेशान हो तो अपने दिल को एक बात बता दो कड़े शब्दों में कि अब परेशानी ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। अब क्योंकि परमात्मा ने इतनी कृपा करनी है,
अब आप पर आपके सारे जख्म भर जाने हैं। जो आपका सब्र और विश्वास है ना परमात्मा पे, उसने टूटने नहीं देना। आपको वो आपके चेहरे पे इतनी खुशी लेकर आएगा तो फिर कोई भी हालात आपको दुखी नहीं कर पाएंगे। बस अब समझ लो मालिक समय बदलने की वाला है। तुम्हारा कुछ भी पहले जैसा नहीं रहना। आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ बढ़िया होगा। परमात्मा बहुत कुछ लाने वाला है, ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है आपको परमात्मा। तो दोस्तों परमात्मा पे विश्वास करो। परमात्मा ने सुन रखी है तेरी सारी मुरादें। परमात्मा ने सुन रखी है तेरी सारी मुरादें और वो जानता है तेरी सारी अरदास। उसको पता है तेरे लिए कब किस वक्त क्या करना है। तू बस हाथ जोड़ और आंखें बंद करके कह कि मेरे परमात्मा मैं सब्र कर सकता हूँ। तू अपने आप को सौंप दे ईश्वर को, तो फिर तू देख कमाल। जब तेरे साथ होगा तो तू भी तब दुनिया के साथ इंसाफ देख। जो तेरे साथ होगा ना तो तू दुनिया का इंसाफ देखे। चिंता मत करो दोस्तों। जीवन की सारी दौड़ अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। यदि ये अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल हो सकता है। दोस्तों चलने दो जिंदगी को सहजता से, समय के साथ। डरते क्यों हो, कल से कल भी बदल जाएगा समय के साथ। सो जाइए सब तकलीफों को सराहने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही इन्हें फिर से गले लगाना है। दोस्तों कर्मों पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। मुश्किल चाहे जैसी हो, निकलेगा जरूर कोई ना कोई रास्ता। पांडवों से भविष्यता जब आएगी तो हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो। दोस्तों हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल ही सकते हैं और फिर यही बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल सकती है। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दें। जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, यह बदल ही जानी है। दोस्तों विश्वास में वह शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश किया जा सकता है। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए, इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। सुख का आनंद और दुख का समाधान ही जीवन है। कोशिशों का कद इतना बड़ा कर दो कि नसीबों को भी झुकना पड़े। तकदीर के दरवाजे जब बंद मिले तो मेहनत के हथौड़े से ताला तोड़ दो। दोस्तों दुख की नहीं नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने देखना आज ही बंद कर दो। अगर दुख की नदी पार करने में डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने देखना आज ही बंद कर दो। बेवजह सपने मत देखो। अगर सपने देखोगे तो फिर आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। जितने बड़े सपने हैं उतनी बड़ी मेहनत, क्योंकि मेहनत के बिना कोई सपना किसी का दुनिया में आज तक पूरा नहीं हुआ ना होगा। इसलिए दोस्तों आप तो बस अपने आप को चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो और रुकना नहीं है। क्योंकि रुकना जो धनुराशि के दोस्तों का काम नहीं है कि बहुत चले, बहुत भागे, बहुत दौड़े, बहुत भाग दौड़ कर ली, अब तो आखिरी पड़ाव आने वाला है, तो अब आप थोड़ा सा जोर और लगा दो। थोड़ी सी तो बात है, फिर आनंद करना पूरी जिंदगी, थोड़ा सा और लगा दो। बस आपकी मंजिल आपके सामने है, आपका लक्ष्य आपके सामने है। ईमानदारी से थोड़ा सा और दौड़ लो। दोस्तों ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर से बताया जाता है। जितनी हमारी समझ है उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं। आप अपनी समझ से इसको समझ लिया करें। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो अपने हिसाब से उसको अच्छी बना लिया करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9315336907। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों अपने जीवन को जीने के लिए कुछ पल आनंद के निकालने जरूरी हैं। इसलिए सारा दिन चिंता 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 नहीं, थोड़ा सा
आनंद में माहौल बनाया करो। घर में खुशी वाला माहौल बनना चाहिए। सारा दिन गमगीन माहौल मत बनाया करो। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बार फिर से नंबर बता देता हूँ आपको, 9315336907 व्हाट्सएप नंबर है। इसमें अपना मैसेज भेज सकते हैं, आपकी पत्री भेज सकते हैं, पर 15 से 20 दिन का समय लगता है। पत्री भेजने के बाद इतने दिन आपको धैर्य रखना ही होगा। खुश रहें। जय श्री कृष्ण।